और सब पीछे पड़े वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। पुलवा बनाया है 100 मीटर कम। डॉक्टर साहब, जो 60 में। ये वैक्सीन लगाई गई है कोरोना काल में, खबर ये भी है कि उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं ज़्यादातर हार्ट के। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। मैं तो पहला दिन से वैक्सीन का विरोधी हूँ। मैं अकेला ऐसा डॉक्टर था जो पहला दिन ही वैक्सीन की बात हुई तो मैंने इसका विरोध किया। और जब मैं विरोध किया तो मुझे हज़ारों गालियाँ पड़ी, हर वैरायटी की गालियाँ, मतलब जितने वैरायटी का आप सोच सकते हैं हर वैरायटी की गाली पड़ी कि कैसे इसका जांच कराओ, ये डिग्री कहाँ से लाया, ये पढ़ा है कि नहीं, ये आरक्षण से तो नहीं आया है। मतलब जितने जितने टाइप के आप गाली सोच सकते हैं ना, माँ बहन की भी गालियाँ सोच सकते हैं, तो वो भी मिला इस सवाल के विरोध करने में। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे पता था कि ये वैक्सीन किसी को भी कोविड इन्फेक्शन से नहीं रोकता है। और किसी को वैक्सीन लेते क्यों हैं, वैक्सीन लेते ही क्यों हैं? वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे जो कोई भी कीटाणु है, कीटाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके प्रतिरोधात्मक क्षमता उससे लड़ती है और उससे लड़कर उसको परास्त करके हमें जिंदा रखती है। जो वैक्सीन होता है उसका उद्देश्य होता है बीमारी होने से पहले उस प्रतिरोधात्मक क्षमता को जो सोई हुई है जगा देना। ये वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य होता है कि जब बीमारी नहीं हुआ है उससे पहले ही आपको वैक्सीन दिया जाएगा, तभी वैक्सीन कारगर होगा। अब कोविड के काल में क्या हुआ ये समझिए। पहला वेव आया, उससे पहले कोई वैक्सीन नहीं थी, पूरे समाज में फैला वायरस। जिनको होना था, जितनी गंभीर होनी थी, जिनको मरना था, जिनकी जाने तो बेचारे की उस समय मौत हो गई, बिना इलाज के मौत हो गई, किसी को बंद दरवाजे में मौत हो गई। और जिनको भी हुआ, जो चले गए बेचारे वो तो चले गए, लेकिन जो बच गए उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप की, यानी उनका इम्यून सिस्टम जो सोया था वो जगा दिए गए नेचुरल वायरस के द्वारा। यानी कि साक्षात वायरस के संपूर्ण दर्शन आपके शरीर को हुए, आपने सबको हराया। इसका मतलब हुआ आपकी पूरी इम्यूनिटी जग गई। इसको आप फर्स्ट डोज ऑफ नेचुरल वैक्सीनेशन समझ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2-4 महीने के बाद जो है डेल्टा वायरस आया। जो उसमें बच भी गए थे, इसमें तो कोई नहीं बचा। हर व्यक्ति को ये इन्फेक्शन किसी न किसी रूप में हुआ और फिर लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई और समय जाने गई जो पीड़ादायक थी। लेकिन जो बच गए उनकी इम्यूनिटी सिस्टम ने उस वायरस को हरा दिया। यानी कि ये आपका दूसरा डोज ऑफ वैक्सीनेशन था और आपकी पूरी इम्यून सिस्टम पूरी जागृत हो गई। अब जो इम्यून सिस्टम एक वैक्सीन के दूसरे बूस्टर डोज से जागृत हो चुकी है, उसको तीसरे ऐसे वैक्सीन से कौन सी जागृत करेंगे भाई? वो तो ऑलरेडी जगा हुआ है, वो तो सोया ही नहीं है, तो किसको जगा रहे हैं आप? तो पहली तो बात, इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है कि जिसको कोविड हो गया था उसको वैक्सीन लगाया जाए, वो भी 2-2 कोविड। उस समय जबरदस्ती की जा रही थी। अभी ट्रेन में और नहीं जा सकते हाँ हैं, वही कोर्ट में नहीं जा सकते उसका हैं, उस पर भी आ रहे ट्रेन में नहीं जा हैं, सकते हैं। उस पर भी आ रहे हैं। तो पहले तो ये नीतिगत तरीके से ही गलत थी कि जिसको 2 डोज ऑलरेडी वैक्सीनेशन के लग चुके हैं, नेचुरल वैक्सीनेशन के, उसको और क्यों वैक्सीनेशन लगाए जाने चाहिए? वो तो ऑलरेडी इम्यून है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी जगी हुई है। और पहले जो है पूरा का पूरा पहाड़ तोड़कर उसके ऊपर फेंक दिया गया है, तो अब थोड़ा सा पत्थर फेंकेंगे तो उससे क्या होगा? पहाड़ी से जब वो जग चुका है तो पत्थर फेंक के क्या जगाएंगे उस पर? तो और फ़ायदा तो कुछ नहीं होना था। और दुनिया में आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी जो इन्फेक्शन को रोकता हो। तो आपने लॉन्ग टर्म सेफ्टी आपको मालूम नहीं था, क्योंकि ये 6-8 महीने में आपने तैयार की थी, और फ़ायदा कुछ था नहीं क्योंकि जगना था वो पहले से जग गए थे। तो आपने फ़ायदा तो कुछ नहीं दिलाया, नुकसान जरूर हर वैक्सीन लगाकर आपने दिलवाया हर को। इस देश की दहशत में है इस समय। नहीं, दहशत में तो होंगे ही ना। नुकसान दिलाया ना आपने वैक्सीन से, तो आपने नुकसान करा ना समाज के अंदर। वो उसके साइड इफ़ेक्ट जो लॉन्ग टर्म थे, जो बाद में आपको दिख रहे हैं अब कि उसके हार्ट में सूजन है, उसकी धड़कन घर पर हो रही है, लोग चलते फिरते मौत हो रही है, ब्लड का थक्का जम रहा है। तो कंपनियां मान ली है कि ब्लड का थक्का जम सकता है उससे। उन्होंने यूके के कोर्ट में भी मान लिया है कि ब्लड थक्का जम सकता है, और एक वैक्सीन ने सब टाइप के वैक्सीन से जम सकता है। तो अब सवाल वो ये उठता है, और ये जो कंपनियों ने वैक्सीन लगवाए उसको ये जो
अभी इलेक्टोरल बॉन्ड है, उन्होंने उस वैक्सीन के राज को भी खोल दिया कि 50-55 करोड़ जो है किसी को बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए गए। भाई अगर ये वैक्सीन सही था तो आपके अकाउंट में पैसे क्यों आए? क्यों पैसे आए? पैसा देना तो क्विड प्रो को है ना, ये तो घूस है ना सीधा। तो आपको घूस क्यों दिया कोई? इसका मतलब कुछ गलत हुआ है। और गलत ये था कि वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने उसके रेट का निर्धारण कैसे किया? इतना मास स्केल प्रोडक्शन में रेट तो बहुत कम होना चाहिए था। कैसे 1500, 1200, 1000, 500, 700 किस आधार पर रेट का निर्धारण? कौन सी पॉलिसी थी ये इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए? और अगर वो गलत नहीं था तो आपके पॉकेट में पैसा क्यों आया? अभी तो उसका दूसरा पोर्शन तो प्रधानमंत्री वो जो केयर फंड है उसका तो राज किसी को मालूम नहीं है कि उसमें उस ब्लैक होल में और क्या घुसा है। तो कहने का मतलब है कि हर जगह इसमें करप्शन था और लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ हुआ। ये वैक्सीन कभी भी उचित नहीं था लगाना, इसलिए मैंने कभी वैक्सीन नहीं लगाया। दूसरी बात यह है कि जनता को डरा दिया और जनता डर गई। डराया तो मुझे भी था, मैंने ले लगाया। मैं भी सरकारी नौकर था, बोला सैलरी रोक लेंगे, मैंने कहा रोक के देखिए। जीवन जीने का मौलिक अधिकार मुझे प्राप्त है और इससे आप जबरन हमें कोई भी चीज़ करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये मेरा अधिकार था कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सैलरी मुझे इसलिए नहीं मिलती है कि मैं वैक्सीन लगाऊं या नहीं लगाऊंगा। मैं 8 घंटे काम करूंगा या नहीं करूंगा उसकी सैलरी लेता हूं मैं, ना कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा इसके लिए सैलरी लेता हूं मैं। तो आम जनता जो डर गए वो जब तक डरेंगे तो वो आपको डराएगा ही, और जिसको फ़ायदा है वो तो डरा कर बेचेगा ही। तो ये आपको निर्णय लेना था जब आपने गलत निर्णय लिया। और मैंने इसके लिए कई सारे फेसबुक लाइव किए, कम से कम हज़ारों पोस्ट लिखे, एक नहीं हज़ारों, रोज़ 5-10 पोस्ट लिखता था इसके विरुद्ध। लेकिन सब अनिवार्य किया गया है, जेल में मिलना है तो आप लगवाए हैं। एकदम अनिवार्य नहीं था सर, उसके लिए दूसरा भी एक विकल्प था कि आप कोविड टेस्ट करा लीजिए। लोगों ने कोविड टेस्ट कराने के बदले आपने वैक्सीनेशन को चुना। आप खुद डरे हुए थे, आपने खुद मौत को गले लगाया है, डर से लगाया है। हाँ, उन्होंने डराया ज़रूर था, इसमें तो कोई शक नहीं। मीडिया के द्वारा, मीडिया सबसे बड़ा गुनाहगार है इसके लिए। लोगों को डराया मीडिया ने, सच नहीं बताया, वैज्ञानिक तथ्य नहीं बताया। एक बार नेशनल मीडिया पर मैंने बताया इस चीज़ को, तो उसके बाद फिर तो उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद एक ICMR ने कहा कि मैं इस पर जांच करूंगा, लेकिन जांच फिर वैसे ढाक के 3 पात हो गए। नमस्ते। वो कभी आए